Hello everyone, in this video lecture of one shot of Fundamental of Electronics Engineering, I am going to discuss remaining topics of Unit 4. In this video, I will discuss SOP, POS, mean term, next term and K map till 6 variable जैसा कि सिलेबस में मेंशन है और हम कोशिश करेंगे कि हम प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें, ठीक है। तो नाउ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद SOP, POS। तो पहले तो SOP, POS होते क्या हैं? बेसिकली बूलियन एक्सप्रेशंस को हम लॉजिक फंक्शंस भी कहते हैं और इन लॉजिक फंक्शंस को हम टू फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज सॉप एंड पॉस। सॉप स्टैंड फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट, सॉप को क्या कहेंगे? सम ऑफ प्रोडक्ट, एंड पॉस को क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ सम। तो नाउ वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सॉप के केस में बूलियन एक्सप्रेशन को हम सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स डिफाइंड करते हैं एंड पॉस के केस में बूलियन फंक्शन को या बूलियन एक्सप्रेशन को हम प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स रिप्रेजेंट करते हैं। मींस सॉप के केस में जो टर्म्स होंगे वो प्रोडक्ट फॉर्म में होंगे और पॉस के केस में जो टर्म्स होंगे वो सम के फॉर्म में होंगे, ठीक है। प्रोडक्ट टर्म का मींस क्या है? फंक्शन होंगे। सपोज टू वेरिएबल की बात करें तो आइदर ए बी होगा, बी सी होगा, डी सी होगा, तो दीज आर प्रोडक्ट टर्म्स। एंड अगर हम सम टर्म्स की बात करें तो ये हो सकते हैं ए प्लस बी हो, ए बार प्लस सी हो या सी बार प्लस डी हो, किसी भी फॉर्म में प्लस के फॉर्म में टर्म्स होंगे। नाउ अब ये कितने टर्म्स? अब जब हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन की, तो वो हमेशा एक से ज्यादा मींस या तो टू टर्म्स होंगे या मोर देन टू होंगे। तो सॉप के केस में ये जो एंड टर्म्स होंगे ये टू या मोर होंगे और उन सबको हम एक साथ और करेंगे, मींस प्लस करेंगे। क्लियर है? नाउ पॉस के केस में जो टर्म्स होंगे वो और के फॉर्म में होंगे, जो हमने ये देख रखे हैं, और इनको हम क्या करेंगे? एक साथ एंड ऑपरेशन करेंगे, मींस प्रोडक्ट करेंगे। तो दिस फंक्शन, सपोज हमने इसको y लिखा या f लिखा, एनी वेरिएबल यू कैन यूज, तो दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट एंड यहां हमने y लिखा तो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। इन केस ऑफ सॉप जब हम ट्रुथ टेबल से लिखते हैं तो हमारी y की वैल्यू जहां 1 होगी उन कॉम्बिनेशंस को लेते हैं, उन टर्म्स को लेते हैं, और इसके केस में जहां y की वैल्यू 0 होती उसको लेंगे पॉस के केस में। नाउ इन केस ऑफ सॉप हम सपोज एक वेरिएबल a की बात करें, अगर a की वैल्यू 1 है तो हम उसे विदाउट बार लिखेंगे और a इक्वल टू अगर 0 है तो हम उसे a बार लिखेंगे। वाइल इन केस ऑफ पॉस जस्ट रिवर्स होगा, मींस इफ a की वैल्यू 1 है मींस दिस इज a बार, और अगर a की वैल्यू 0 है मींस दैट इज विदाउट बार। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं ट्रुथ टेबल का, उसको हम कैसे सॉप और पॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक ही टेबल लेंगे और उसी से हम सॉप फंक्शन भी लिखेंगे और पॉस फंक्शन भी लिखेंगे। ये मैंने एक एट रैंडम ट्रुथ टेबल लिख दी। अब अगर कहता है कि इस ट्रुथ टेबल का सॉप फंक्शन लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? y is the output, means y is function of a b c, because a b c is input variable। तो मैंने पहले ही कहा था कि सॉप के केस में हम किस आउटपुट को देखेंगे? जहां आउटपुट की वैल्यू 1 हो, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ठीक है। नाउ यहाँ a की वैल्यू क्या है? 0, मींस ये क्या हो जाएगा? a बार। यहाँ b की वैल्यू क्या है? 0, मींस b बार। c की वैल्यू क्या है? 1, मींस c। तो ये हो गया फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म। नाउ ये प्लस होगा। नेक्स्ट वन कहाँ है? इसके करस्पॉन्डिंग इनपुट a की वैल्यू 0 मींस a बार, b की वैल्यू 1 मींस b, c की वैल्यू 0 मींस c बार, करेक्ट। नाउ इस वन के लिए देखो, ये वन किसके करस्पॉन्डिंग है? इसके। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? 1 मींस a होगा, b की वैल्यू 0 मींस b बार, c की वैल्यू 0 मींस c बार, प्लस लास्ट y की वैल्यू 1 कहाँ है? यहाँ a b c तीनों ही 1 है, मींस a b c, करेक्ट। नाउ अब हमें अगर पॉस के लिए लिखना हो, ये हमने किसके लिए लिखा? सॉप के लिए। अगर सेम ट्रुथ टेबल के लिए कहता है कि व्हाट इज द पॉस एक्सप्रेशन, तो क्या होगा? पॉस के लिए y फंक्शन है किसका? a b c का। अब जब हम पॉस के लिए देखते हैं तो हमें आउटपुट कौन सी देखनी होगी? जहां 0 हो, मींस दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। नाउ इसके लिए देखो 0 है, हमने पहले भी कहा था कि पॉस में 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय विदाउट बार, 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय विथ बार, ठीक है। तो 0 मींस ये क्या होगा? a, b भी 0 मींस प्लस b, c भी 0 मींस प्लस c। ये हो गया एक और टर्म। यहाँ पे 0 है, इसके लिए a की वैल्यू 0 मींस a, b की वैल्यू 1 मींस प्लस b बार, c की वैल्यू 1 मींस प्लस c बार, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 0 यहाँ है, मींस a की वैल्यू 1 है मींस a बार, b की 0 मींस b, c की 1 मींस c बार, डन। नाउ ये लास्ट 0 यहाँ पर a की वैल्यू 1 मींस a बार, b की वैल्यू 1 मींस b बार, यहाँ पर 0 मींस प्लस c हो गया। सॉप के फॉर्म में कैसे लिखेंगे और पॉस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? नाउ यहीं पर हम देख लेते हैं मीन टर्म्स और मैक्स टर्म क्या होते हैं। मीन टर्म्स सॉप के फंक्शन में यूज होते हैं, मैक्स टर्म पॉस के फंक्शन में यूज होते हैं। मीन टर्म्स अगर हमारे सारे वेरिएबल
एंड टर्म में अवेलेबल हो तो दैट इज कॉल्ड मीन टर्म, मीन्स दिस इज मीन टर्म, दिस इज मीन टर्म, दिस इज मीन टर्म, दिस इज मीन टर्म। और मैक्स टर्म पॉज के केस में होते हैं, इफ ऑल वेरिएबल्स आर प्रेजेंट इन और टर्म तो दैट इज कॉल्ड मैक्स टर्म, मीन्स यहाँ पर 4 मैक्स टर्म है, ये ठीक। नाउ अब इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हम इनकी डेसिमल वैल्यू लिखते हैं। इसका वेट है 4, इसका है 2, 1, तो ये इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, यहाँ 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो नाउ कैसे लिखेंगे, मीन टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, 1 कहाँ था 1 पर, मीन्स m1 प्लस नेक्स्ट 1 कहाँ है 2 पर, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे m2 प्लस 4 पर, मीन्स क्या लिखेंगे m4। नेक्स्ट 1 कहाँ है 7 पर, तो हम कहाँ लिखेंगे m7। आप ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर सपोज आपको ट्रुथ टेबल ना गिवन हो, एक्सप्रेशन गिवन हो, तो कैसे लिखोगे, उस केस में आप ऐसे करोगे, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखो, बार मीन्स 0 0 1, तो दिस वैल्यू इज 1। ये क्या होगा 0 1 0, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 2 तो m2 हो गया 1 0 0, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 4 तो m4 हो गया 1 1 1, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 7 मींस m7 हो गया। एक और तरीका है, जैसे लिखते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट को, सम मींस साइन और मीन टर्म्स का समेशन है, यहां आप देख रहे हो तो m अंडर ब्रैकेट 1 2 4 7 जो इनकी सफिक्स वैल्यूज हैं। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट को। नाउ प्रोडक्ट ऑफ सम को देख, इसके लिए क्या होगा, मैक्स टर्म कहते हैं, तो कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, जहां 0 हुआ, पहला 0 0 पर, दैट्स वाई 0 डॉट, सेकंड 0 3 पर मींस m3, थर्ड 0 5 पर मींस m5, लास्ट 0 6 पर तो m6। नाउ एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे, पाई फॉर प्रोडक्ट, मैक्स टर्म का प्रोडक्ट है तो m अंडर ब्रैकेट 0 3 5 6, सॉप पॉज मीन टर्म मैक्स टर्म। नाउ अब हम देख लेते हैं कैनोनिकल फॉर्म, इसमें हम सॉप का भी एग्जांपल डिस्कस करेंगे एंड पॉज का भी एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिस इज द फंक्शन, अब हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मीन्स क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मीन्स है कि जितने भी आपके प्रोडक्ट टर्म हो इन केस ऑफ सॉप, उसमें सारे के सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो नाउ यहाँ पर अगर आप वेरिएबल देखो तो आपको a दिख रहा है, b दिख रहा है, c दिख रहा है, मीन्स ये जो y है दिस इज द फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल a b c, और ये क्या है ए बी प्लस ए बी सी बार प्लस बी बार, ठीक है। नाउ अब हमें इन सबको ऐसे कन्वर्ट करना है कि हर टर्म में ऑल वेरिएबल्स हो, मींस ए बी सी तीनों प्रेजेंट हो, ठीक। नाउ अब एक चीज इससे पहले, अगर सपोज हमने a प्लस ए बार किया तो ये क्या होता है आइडेंटिटी लॉ के थ्रू, ये 1 होता है, ठीक। तो यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज होगा, मींस ए बी है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी डॉट 1 प्लस ए बी सी बार, ऑल टर्म्स आर प्रेजेंट, तो यहाँ पर हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं है, यहाँ बी बार डॉट 1। नाउ यहाँ पे क्या मिसिंग है सी, तो हम क्या 1 को किससे रिप्लेस करेंगे, सी प्लस सी बार से, सर ऑलरेडी प्रेजेंट तो कुछ नहीं, यहाँ पर ए भी मिसिंग है, सी भी, तो पहले हम ए ऐड करेंगे, बी बार यहाँ ए प्लस ए बार, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई करो, तो ए बी को हम जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक होगा ए बी सी, दूसरा टर्म होगा ए बी सी बार प्लस यहाँ क्या होगा ए बी सी बार, प्लस यहाँ जब प्रोडक्ट करेंगे तो ए बी बार प्लस ए बार बी बार। नाउ यू कैन सी कि ये 2 बार आ गया, तो हम इसको एक बार ही लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ए बी सी प्लस ए बी सी बार। नाउ वी हैव 2 टर्म्स जिसमें सी मिसिंग है, तो हम सी ऐड करेंगे, तो ए बी बार यहाँ प्लस प्रोडक्ट किया सी प्लस सी बार से, ए बार बी बार के साथ प्रोडक्ट किया सी प्लस सी बार से, तो नाउ एक्सपेंड किया, हाँ ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस क्या हो जाएगा ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार। जब ये प्रोडक्ट होगा, यहाँ बी बार भी है, ए बी बार सी बार, यहाँ क्या होगा ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी बार एंड सी बार। कोई टर्म रिपीटेड हो तो उसको एक बार ही लिखना है, ठीक है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट। नाउ अगर इसको आप कहता है मीन टर्म्स में लिखो तो कैसे लिखोगे, तो अगर हमें इसे मीन टर्म्स के फॉर्म में लिखना हो तो ए बी सी इज वैल्यू क्या है 1 1 1, ए एंड बी सी की वैल्यू क्या है 1 1, तो दिस इज m7 क्योंकि दिस इज इक्विवेलेंट टू 7। नाउ ये टर्म है ए बी सी बार, यहाँ वैल्यू क्या है ए की 1 बी की 1 सी की 0, जिसके ऊपर बार है वो 0, जो विदाउट बार है वो 1, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 6, तो ये हो गया m6। थर्ड टर्म क्या है ए बी बार सी, तो ये क्या हो गया ए इज 1 बी इज 0 सी इज 1, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 5, तो ये हो गया m5। एंड नेक्स्ट है ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार, ए विदाउट बार है मीन्स 1 बी 0 सी 0, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 4, तो ये हो गया m4। नाउ दिस वन ये क्या है ए बार
बी बार सी, A0 B0 C1, तो ये क्या हो गया M1, A बार B बार C बार, तो ये 0 0 0, दिस इज इक्विवेलेंट टू 0। मैंने जो सफिक्स में वैल्यूज लिखी इसकी डेसिमल इक्विवेलेंट, ठीक है। नाउ दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज 7, इसको अगर हमने लिखा प्लस M6 प्लस M5 प्लस M4 प्लस M1 प्लस M0, और यू कैन रीअरेंज, और हम इसको अगर फंक्शन के फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, y a b c इज इक्वल टू समीशन m किसका है, 0 1 4 5 6 एंड 7 का। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमने मीन टर्म्स के फॉर्म में, और ये हमने लिख दिया एक्सप्रेशन के फॉर्म में। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा इस एग्जांपल से। नाउ अब हम एक देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म ऑफ पॉस। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी ईच मैक्स टर्म या ईच सम टर्म्स में आपके सारे वेरिएबल प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये 3 वेरिएबल का एक्सप्रेशन है। यू कैन सी कि इन फर्स्ट और टर्म देयर इज ओनली 2 वेरिएबल्स, मींस कि एक वेरिएबल मिसिंग है। तो इन केस ऑफ सॉप हम क्या ऐड करते थे, a प्लस a बार, बट इन दिस केस हम सम कर रहे हैं, मींस कि अगर x के साथ आपने 0 को ऐड किया तो क्या होगा x, मींस कि आपको ऐसी वैल्यू ऐड करनी है कि उस टर्म के आउटपुट पर कोई इफेक्ट ना आए। तो हम क्या ऐड करेंगे, 0। अब 0 को वेरिएबल्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, c डॉट सी बार। अगर c डॉट सी बार करोगे तो क्या होगा, 0। किसी भी नंबर को उसके कॉम्प्लीमेंट से, मींस कि 1 को अगर 0 से प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 0। तो हम क्या ऐड करेंगे, c डॉट सी बार या a डॉट a बार, जो भी आपका मिसिंग हो अकॉर्डिंग टू दैट। फर्स्ट में c मिसिंग है तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस b बार प्लस c डॉट सी बार ब्रैकेट के अंदर। इसमें ऑल टर्म्स थे, सॉरी ऑल वेरिएबल्स हैं, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हम जो लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो उसके हिसाब से क्या होता है, सपोज लिखा हो a प्लस बी सी, तो ये होता है इक्वल टू a प्लस बी और a प्लस सी। तो यही वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी बार प्लस सी, एक बार c के साथ एक बार c बार के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी बार प्लस सी बार, और ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बार। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस एग्जांपल एंड दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम। नेक्स्ट टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए कितने नेक्स्ट टर्म में 3। पहला क्या है, a प्लस बी बार प्लस सी, ठीक है। अब इसकी बाइनरी वैल्यू a इज, नेक्स्ट टर्म में क्या होता है, विदाउट बार को हम लिखते हैं 0, विथ बार को लिखते हैं हम 1, ठीक है। तो a है की वैल्यू विदाउट बार है मींस 0, b विथ बार है मींस 1, c विदाउट बार है मींस 0, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू डेसिमल का 2 मींस m2। इस टर्म, ये टर्म में क्या है, a प्लस b बार प्लस c बार, ठीक है। नाउ a के ऊपर बार नहीं मींस 0, b पर बार है मींस 1, c पर बार है मींस 1, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 3 मींस m3। यहाँ पर a पर बार नहीं मींस 0, b पर बार नहीं मींस 0, c पर बार है मींस 1, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू m1। तो ये क्या हो गया, m2 एंड विथ m3 एंड विथ m1, ठीक है। और वैसे लिखना हो तो क्या हो जाएगा, पाई m1, 2, 3, ठीक है। तो आई होप आपको मीन टर्म, मैक्स टर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं बूलियन अलजेब्रा। सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा की जरूरत क्यों पड़ती है। बूलियन अलजेब्रा का हम यूज करते हैं किसी भी सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए, मींस कि अगर कोई आपका बूलियन एक्सप्रेशन दे रखा है तो बाय यूजिंग दीज थ्योरम्स एंड पोस्टुलेट्स वी रिड्यूस और सिंप्लीफाई द सर्किट। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे कंपोनेंट्स का हम यूज, तो बेसिकली इसका यूज करेंगे हम टू एनालाइजिंग एंड सिंप्लीफाइंग द डिजिटल सर्किट। ये जो बूलियन अलजेब्रा है ये नॉर्मल बूलियन अलजेब्रा या अर्थमेटिक की तरह नहीं होगी, मींस यहाँ अगर प्लस का साइन है मींस दैट इज और ऑपरेशन, अगर डॉट का साइन है तो दैट इज एंड ऑपरेशन, नॉट प्रोडक्ट। प्लीज रिमेंबर, डॉट मीन्स एंड और प्लस मीन्स और ऑपरेशन, नॉट सम, नॉट प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे मैंने राइट डाउन कर दिए हैं जो भी थ्योरम्स यूज होते हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। इस साइड जो मैंने लिखे हैं ये हमारे और के लिए हैं, और ऑपरेशन के लिए, और ये हमारे क्या है, एंड ऑपरेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है x प्लस 0 इज इक्वल टू x, तो इसका एंड ऑपरेशन में x डॉट 1 इज इक्वल टू x, ठीक है। x प्लस x बार क्या होगा 1, तो x डॉट x बार क्या होगा 0, ठीक है। यहाँ x प्लस x क्या होगा x, मैथ्स में क्या होता है x प्लस x मीन्स 2x, बट यहाँ पे क्या होगा x, बिकॉज दिस इज और ऑपरेशन। x डॉट x क्या होता है x, ठीक है। x प्लस 1, किसी भी अगर हमारा और ऑपरेशन में एक 1 हो गया तो आउटपुट क्या आती है 1, सेम वे एंड ऑपरेशन में अगर एक इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या आती है 0, तो ठीक है। नाउ दिस इज थ्योरम
इनवॉल्यूशन, इसमें क्या है कि अगर हम किसी भी नंबर के कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमें ओरिजिनल नंबर मिलता है। क्या है कि अगर हम किसी वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वी गेट द ओरिजिनल नंबर। फॉर एग्जांपल x बार बार मींस कि इफ x इज इक्वल टू 0 तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0। मींस एक कॉम्प्लीमेंट लेने पर हमें उसका अपोजिट मिला, दूसरा कॉम्प्लीमेंट लेने पर हमें क्या मिल गया ओरिजिनल नंबर। ठीक है, नाउ अब होता है क्यूम्यूटेटिव थ्योरम। इसके अकॉर्डिंगली x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स होता है, और ऑपरेशन में एंड ऑपरेशन में एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, दोनों सेम है। एसोसिएटिव में क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं एस प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर एक्स अंडर ब्रैकेट वाई जेड है तो हम एक्स वाई को ब्रैकेट में और जेड को बाहर ले सकते हैं। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कई बार हमें सर्किट को कई बार हमें एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज करना होता है। एक्स वाई प्लस जेड तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक्स वाई के साथ भी जाएगा और जेड के साथ भी जाएगा, ब्रैकेट ओपन किया तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड। ये आपको याद रखना है, मैंने जैसे कहा एक्स प्लस वाई जेड है तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा विथ वाई और जेड, मीन्स की एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस जेड। ठीक, नाउ डिमॉर्गन्स थ्योरम, दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चन ही पूछ लेता है एक्सप्लेन एंड राइट डाउन डिमॉर्गन्स थ्योरम। तो देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सबके और ऑपरेशन हो रहे हैं और टोटल का बार है इज इक्वल टू एक्स बार डॉट वाई बार डॉट जेड बार। मीन्स वी कैन से कि इन केस ऑफ डिमॉर्गन्स थ्योरम की फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कंप्लीट का बार इज इक्वल टू एक्स बार dot y bar dot z bar। means we can say कि in case of according to the De Morgan's statement complement of or operation of each variable is equal to product of complement of each variable। means हमने यहाँ पे क्या किया x plus y plus z हमारा और ऑपरेशन था, टोटल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एंड ऑपरेशन ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट। सेम वे जब सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पर क्या किया हमने, 3 वेरिएबल्स लिए, मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ product of variable is equal to will be equal to or of individual complement। ठीक है, यहाँ पर क्या था इंडिविजुअल का एंड हुआ, यहाँ पर इंडिविजुअल का हमने और ऑपरेशन किया। नाउ एब्जॉर्प्शन लॉ, x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, ये अगर आपसे पूछता है जस्टिफाई करो तो देखो ये है, यहाँ पर हमने x को कॉमन लिया तो इट बिकम्स 1 plus y। now according to this fourth theorem this will be equal to x dot y is equal to x। same way यहाँ पर अगर हम करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x है x plus y is equal to x प्रूफ करना है, x dot x plus x y करेक्ट। now x dot x according to this क्या होता है x plus x y, x को कॉमन लिया तो 1 plus y और 1 plus y is equal to क्या होगा 1, तो ये क्या हो गया x। ठीक है, मींस अगर इस थ्योरम को एब्जॉर्प्शन को प्रूफ करने को बोलता है तो ऐसे है, अगर एंड वाली साइड को प्रूफ करने को बोलते हैं तो ऐसे है। ठीक है, दिस एग्जांपल फ्रॉम पेपर 2021-22 जो आपका जो पहले वाला कोड था ना उससे ही लिया है मैंने। क्वेश्चन है कि इसको हमें सिंप्लीफाई करना है यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो इस टर्म को एंड इस टर्म को एक साथ अगर हम लेते हैं तो इनमें हमारा कॉमन क्या है, बी बार सी बार अंडर ब्रैकेट क्या आएगा ए बार प्लस ए। ठीक है, नाउ इस टर्म को इसके साथ अब कंबाइन करो फिर से, तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा ए बार सी बार अंडर ब्रैकेट क्या आएगा बी बार प्लस बी। एक ही टर्म को आप कई बार यूज कर सकते हो। तो नाउ अब देखो ये टर्म और ये टर्म को अगर हम एक साथ करें तो क्या कॉमन है बी सी बार और अंडर ब्रैकेट क्या आएगा ए बार प्लस ए। ठीक, नाउ यूजिंग दिस थ्योरम, दिस ये वाला थ्योरम हम यूज करेंगे 2 का ए, तो ये क्या हो जाएगा बी बार सी बार डॉट 1 प्लस ए बार सी बार डॉट 1 प्लस बी सी बार डॉट 1। नाउ यहाँ पर क्या आएगा बी बार सी बार प्लस ए बार सी बार प्लस बी सी बार। ठीक, नाउ अब यहाँ देखो इस टर्म को और इस टर्म को, ठीक है, इन दोनों टर्म से क्या आ जाएगा, सी बार को हमने कॉमन लिया अंडर ब्रैकेट बी बार प्लस बी, यहाँ क्या है ए बार सी बार। नाउ दिस इज इक्वल टू 1, तो सी बार डॉट 1 प्लस ए बार सी बार। नाउ यहाँ पे क्या हो गया सी बार प्लस ए बार सी बार। नाउ यहाँ दोनों से क्या कॉमन है सी बार, तो नाउ सी बार को हमने बाहर लिया तो अंडर ब्रैकेट 1 प्लस ए बार। नाउ यूजिंग दिस 4 का ए, ये क्या हो जाएगा सी बार डॉट 1 इज इक्वल टू सी बार। तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो गया सी बार। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। दिस इज एग्जांपल 2, इसको सिंप्लीफाई करना है तो नाउ यू कैन मल्टीप्लाई दिस। तो x को हमने इसके साथ प्रोडक्ट किया तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बार। नाउ y को किया तो x प्लस वाई बार, ब्रैकेट ओपन किया मीन्स की डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया तो यहाँ क्या होगा x डॉट x, यहाँ क्या होगा प्लस साइन x डॉट वाई बार प्लस x वाई प्लस y डॉट वाई बार। नाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा यूजिंग दिस, ये क्या हो गया x प्लस x वाई बार प्लस x वाई। नाउ यूजिंग दिस
दिस वैल्यू इज 0। नाउ अब हमारे पास क्या है, ये टर्म x प्लस इन दोनों के पास क्या कॉमन है, x अंडर ब्रैकेट y बार प्लस y। नाउ यूजिंग दिस ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 1। तो x प्लस x डॉट 1 इज इक्वल टू x प्लस x। नाउ दिस वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू इज x, मीन्स कि इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो गया, x। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो नाउ करते हैं इसको। यहाँ पर देखो इसमें x का टर्म नहीं है, तो हम इसमें x का टर्म ऐड करेंगे। हम इसको क्या लिख सकते हैं, वाई जेड डॉट 1। नाउ एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड प्लस वाई जेड, इस 1 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ये वाला थ्योरम यूज करेंगे तो क्या होगा, x प्लस एक्स बार। नाउ एक्सपेंड किया तो एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स बार वाई जेड, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। नाउ अब यहाँ पर देखो ये दो टर्म्स है, दिस टर्म एंड दिस टर्म, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स वाई अंडर ब्रैकेट क्या होगा, 1 प्लस जेड। ठीक है, नाउ ये जो टर्म है दिस वन एंड ये तो टर्म है, इन दोनों से क्या कॉमन हो जाएगा, एक्स बार जेड अंडर ब्रैकेट क्या आएगा, 1 प्लस वाई। ठीक है, नाउ यूजिंग दिस थ्योरम ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू 1 डॉट 1 प्लस एक्स बार जेड डॉट 1। तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो गया, एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड। यहाँ 3 टर्म्स थे, यहाँ कितने हैं, 2 टर्म्स। So this is the simplification. This is all about Boolean algebra. Still you have any doubt and if you have any question related to this, then please write down in comment section. Now K-map till 6 variable in one shot. तो I will discuss both types, SOP means sum of product and POS. तो पहले हम इनके basics देखेंगे, then at least one example करेंगे और I will try to solve questions of previous year papers. तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉप का देखते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे 2 वेरिएबल के मैप पर। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 2। तो हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से और स्मॉल n की वैल्यू हो गई 2। तो मींस नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, या आप कह सकते हो नंबर ऑफ पॉसिबल सेल्स कितने होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स 2 रेज टू पावर n होता है। तो इन दिस केस वैल्यू है n की 2, तो 2 रेज टू पावर 2 विल बी इक्वल टू 4। तो दिस इज फॉर सॉप एज वेल एज पॉस। नाउ अब डायग्राम देखो, 2 वेरिएबल्स लिए हमने a एंड b। ठीक है, a की वैल्यू 0 1, b की वैल्यू 0 एंड 1। नाउ यहाँ पे क्या मीन टर्म्स होंगे, सॉप में तो मीन टर्म्स होते हैं ना, 0 a के लिए 0 है ना, मींस दिस इज a बार, दिस इज a और ये क्या हो गया b बार और ये क्या हो गया b। ठीक है, नाउ ऐसे भी कर सकते हो या आप सिंपल लिख सकते हो। यहाँ क्या आ रहा है, इस सेल की वैल्यू रो से 0 कॉलम से 0, यहाँ रो से 0 कॉलम से 1, यहाँ रो से 1 कॉलम से 0, यहाँ रो से 1 कॉलम से 1। नाउ डेसिमल इक्विवेलेंट 0, डेसिमल इक्विवेलेंट 1, डेसिमल इक्विवेलेंट 2 और डेसिमल इक्विवेलेंट 3। 1 0 मींस 2, 1 1 मींस 3। मींस अगर हमें इसे मीन टर्म्स के फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, मैंने मीन टर्म्स की वैल्यूज यहाँ डेसिमल में लिखी है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्या हो गया, दिस सेल रिप्रेजेंट मीन टर्म 0, दिस सेल रिप्रेजेंट मीन टर्म 1, दिस सेल रिप्रेजेंट मीन टर्म 2, दिस सेल रिप्रेजेंट मीन टर्म 3। ठीक है, नाउ अब हम पॉस के केस में देखते हैं। मींस इस सेल के लिए रो से 0 कॉलम से 0 0 1 1 0 1 1। क्या याद रखना है, पॉस के केस में 0 का मीन्स होता है विदाउट बार, 1 का मीन्स होता है विथ बार। यहाँ पर क्या होगा, b बार। नाउ डेसिमल इक्विवेलेंट 0 1 2 3 मींस कोई भी वेटेज पे फर्क नहीं पड़ रहा है, बस लिखने का तरीका, यहाँ m0, यहाँ m1, यहाँ m2, यहाँ m3। ठीक है, नाउ अब हम दोनों को सॉल्व करके देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है, नाउ 0 कहाँ था, फर्स्ट सेल में, मींस यहाँ आएगा 1। ठीक है, 2 कहाँ है, इस सेल में, ये सेल है ना, मींस यहाँ 1 होगा। 3 कहाँ है, इस सेल में, ये लिखा ना 3 यहाँ पर, मींस हमने इनको प्लॉट कर दिया। हमें सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पेयर ये बना, याद रखना है, हमेशा हम कोशिश करेंगे सिंप्लीफाई करने की, तो हम इसमें पेयर, क्वाड या ऑक्टेट बनाते हैं, बट 2 वेरिएबल के केस में सिर्फ और सिर्फ पेयर या क्वाड पॉसिबल है। नाउ ये दोनों रो यूज हो गई, तो इससे वैल्यू 1 हो गई, कॉलम ये यूज हुआ, एक ही कॉलम यूज हुआ, और इस कॉलम की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 0 मींस b बार, तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो गया, b बार। ठीक है, नाउ 1 पेयर पॉसिबल है यहाँ पर भी, ये हमने पेयर बनाया और इसमें सिर्फ एक रो यूज हुई, दिस वन, कॉलम दोनों यूज हो गया, तो रो से हमें क्या मिल गया, a, क्योंकि a की वैल्यू 1 है यहाँ पर। इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो गया, a प्लस b बार। करेक्ट, अब हम इसके लिए देखते हैं, प्लॉट करते हैं। 1 कहाँ होता है, ये 0 है, ये 1 है,
ये 2 है, ये 3 है। तो यहाँ क्या है 1, मतलब हम क्या प्लॉट करेंगे 0। 2 कहाँ है 0, 3 है मतलब 0। करेक्ट। क्या क्या डिफरेंस है दोनों में? यहाँ हम 1 प्लॉट करते थे, जो वैल्यूज गिवन होती थी, जो मीन टर्म्स होते थे, और यहाँ पर हम क्या प्लॉट कर रहे हैं, हम 0 प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है। नाउ अब सिंप्लीफाई करते हैं। पेयर ये बन रहा है, ठीक है, ये पेयर बन रहा है, तो इसके लिए क्या वैल्यू आएगी, कॉलम दोनों यूज हो गए तो दोनों वैल्यू 1 हो गई। यहां से क्या आया 1, 1 इज कॉमन, 1 किसका है ए का, दिस इज पॉज, तो 1 मींस ए बार, यहां पर हो गया ए बार। नाउ वन मोर पेयर इज पॉसिबल, दिस वन, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो एक कॉलम यूज हुआ, दिस वन, यहां बी की वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा बी बार। ठीक है, मींस इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो गया, ए बार डॉट बी बार। ठीक है, तो आई थिंक आपको 2 वेरिएबल समझ में आ गया होगा। नाउ 3 वेरिएबल, नाउ 3 वेरिएबल की मैप है, मींस स्मॉल n की वैल्यू 3 हो गई, तो नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे, 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो इसको आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, आप इसको हॉरिजेंटली एज वेल एज वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकते हो। कहने का मीन्स क्या है, इस एक्सिस पर मैंने एक वेरिएबल लिया और इस एक्सिस पर 2, तो ऑब्वियसली अगर 2 लिए तो यहाँ 4 कॉलम्स बनेंगे, और यहाँ एक वेरिएबल लिया तो यहाँ 2 रो। और सपोज अगर मैंने ऐसे कर दिया, इस एक्सिस पर 2 वेरिएबल लिए और इधर 1 लिया, तो इन दैट केस हमारे कॉलम 2 होंगे और रो 4 होंगी, क्योंकि हमने y एक्सिस पर 2 वेरिएबल लिए और x एक्सिस पर 1 वेरिएबल लिए। ठीक है, नाउ डिफरेंस क्या आता है, यहाँ a की वैल्यू 0, यहाँ 1, यहाँ पर 0 0 0 1 1 1 1 0 ग्रे कोड में होंगे, बिकॉज यहाँ से यहाँ एक बिट का ही चेंज होना चाहिए। ठीक है, नाउ इस कॉम्बिनेशन में क्या आएगा, रो से 0, कॉलम से 0 0, रो से 0 सभी में आएगा, यहाँ पर कॉलम से 0 1, कॉलम से 1 1, यहाँ क्या आएगा 1 0, यहाँ पर रो से 1 1 1 1, कॉलम से क्या आएगा 0 0, यहाँ 0 1, यहाँ 1 1 और यहाँ 1 0। ठीक है, यहाँ 1 0 था, दैट्स 1 0। नाउ अब इनके डेसिमल इक्विवेलेंट, 0 मींस मीन टर्म क्या हो गया 0, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ हो गया 2, यहाँ क्या हो गया 4, यहाँ क्या हो गया 5, यहाँ क्या हो गया 7 और यहाँ क्या हो गया 6। वी कैन राइट इट लाइक दिस, m0 m1 m3 m2 m4 m5 m7 m6। इट्स अप टू यू, ये तो जस्ट एक्सप्लेन करना है। क्यों यहाँ क्या होगा 0 0 0 1 1 1 1 0, 2 कॉलम थे तो c की वैल्यू एक बार 0 एक बार 1। ठीक, इन दोनों ही रो के लिए ए बी की वैल्यू 0 0, c की वैल्यू यहाँ 0 यहाँ 1, यहाँ क्या होगा 0 1, दोनों रो के लिए, कॉलम से यहाँ 0 यहाँ 1, दोनों रो के लिए 1 1, रो से कॉलम से 0, इस कॉलम से 1, बिकॉज ये 1 का है ये 0 का है, यहाँ 1 0, यहाँ 0 1 0 1। नाउ अब इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है 0, यहाँ क्या है 1, ये क्या है 2, ये क्या है 3, ये क्या है 6, ये है 7 और ये क्या हो गया 4 और ये हो गया 5। तो नाउ यू कैन सी कि चाहे आप ये यूज करो चाहे ये यूज करो, बस मीन टर्म्स की वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, तो हम इसको ही लेके चलेंगे क्योंकि जनरली बच्चे यही वाला करते हैं। ठीक है, तो अब पहले हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, दिस इज द फंक्शन, इसको हम सॉल्व करते हैं 3 वेरिएबल की मैप से। पहले यहाँ मीन टर्म्स की वैल्यू सफिक्स में लिख लेती हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, नाउ अब हम इसको प्लॉट करते हैं। 0 मीन्स यहाँ 1, 1 मीन्स यहाँ 1, 2 मीन्स यहाँ 1, 3 मीन्स यहाँ 1, 6 मीन्स यहाँ 1, 7 मीन्स यहाँ 1। ठीक है, नाउ अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो यहाँ पर कैसे सिंप्लीफिकेशन होगा, सबसे पहले एक क्वाड बन रहा है 10 1। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब ये जब क्वाड बन गया तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो यूज हुई, कॉलम तो सारे यूज हो गए, तो रो से क्या आया 0, मीन्स इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा ए बार। सपोज ये वाला टर्म मैं हटा देती हूँ, थोड़ा एग्जाम्पल को हम समझते हैं। ठीक है, सपोज 7 था ना, अब ये मीन टर्म बच गया, इस मीन टर्म को हम कैसे कवर करेंगे, इसके साथ हमने इसको पेयर अप कर दिया। ठीक है, पेयर अप कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों ही रो यूज हो गई, तो रो की वैल्यू तो गई, कॉलम सिर्फ एक यूज हुआ 10 1, यहाँ बी और सी की वैल्यू क्या है 1 0, बी की वैल्यू 1 थी, दैट्स बाई बी, सी की वैल्यू 0 थी, दैट्स बाई सी बार। से सिंप्लीफिकेशन क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू ए बार प्लस बी सी बार। अगर आपके पास कोई और एग्जांपल हो जिसका आप सोल्यूशन चाहते हो, जिसमें आपको डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। नाउ अब हम पॉज के लिए देखते हैं। प्लॉटिंग वैसे ही होगी, 0 मींस यहाँ पर क्या होगा 0, पॉज के केस में क्या पुट करते हैं 0, देन है 2, 4 है, 4 के लिए कहाँ हो जाएगा यहाँ, 2 के लिए यहाँ 6 एंड 7। ठीक है, नाउ अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो अब सिंप्लीफाई कर रहे हो तो आपको ये पेयर दिख रहा होगा, बट आप ये देखो बैक टू बैक यहाँ पर क्वाड पॉसिबल है, तो हम पेयर नहीं बनाएंगे, हम क्वाड बनाएंगे। अब इस क्वाड के लिए जो सिंप्लीफिकेशन आया, दोनों रो यूज हो गए,
तो रो से तो गया। अब ये दो कॉलम्स यूज हुए थे, अब इन कॉलम में कॉमन क्या है, जीरो। वो जीरो कौन सा, सेकंड वाला, और वो जीरो किसके लिए है, सी के लिए। और पॉज में जीरो को हम रिप्रेजेंट करते हैं विदाउट बार, तो क्या हो गया, सी। नाउ ये एक नेक्स्ट टर्म बच गया, तो इसको कैसे कवर करेंगे, इसको इसके साथ पेयर करेंगे, यही पॉसिबल है। नाउ इसके लिए रो कौन सी यूज हुई, दिस वन, जहां ए की वैल्यू 1 है, 1 मींस ए बार। कॉलम ये दोनों यूज हुए, इन दोनों कॉलम में 1 कॉमन है, 1 कॉमन किसका है, बी का, तो हम क्या लिखेंगे, ए बार प्लस बी बार। तो नाउ सिंप्लीफिकेशन क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू सी डॉट ए बार प्लस बी बार, और आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया सॉप का, ये एग्जांपल हो गया पॉज का। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम देखते हैं 4 वेरिएबल के मैप। 4 वेरिएबल की मैप है, मींस स्मॉल n की वैल्यू क्या हो गई, 4, नंबर ऑफ सेल्स क्या हो गए, 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 16। दोनों के लिए सेम ही होगा, तो एक बार ही एक्सप्लेन कर दे। इस एक्सेस पर मैंने लिया ए बी, यहाँ पर लिया सी डी, तो यहाँ 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ 0 0 0 1 1 1 1 0। नाउ यहाँ पर रो से क्या आएगा, 0 0, यहाँ भी 0 0, यहाँ भी 0 0, बिकॉज कॉमन रो है चारों कॉलम के लिए। यहाँ कॉलम से 0 0, यहाँ 0 1, यहाँ 1 1, यहाँ 1 0। तो ये डेसिमल 0, डेसिमल 1, डेसिमल 3, डेसिमल 2, करेक्ट। नाउ फॉर दिस रो से क्या आ रहा है, 0 1, सारे सबके लिए होगा 0 1 1 1 1 0। तो ये क्या हो गया, 4, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 5, दिस इज 7, दिस इज 6। नाउ फॉर दिस रो 1 1 1 1 1 1 1 1, कॉलम से 0 0 0 1 1 1 1 0। नाउ दिस इज इक्विवेलेंट टू 12, 13, 15 एंड 14, करेक्ट। नाउ यहाँ रो की वैल्यू 1 0 फॉर ऑल, 0 0, यहाँ 0 1, यहाँ 1 1, यहाँ 1 0। तो दिस इज 8 9 10 11, क्लियर हो गया। मींस यहाँ क्या है, m0 या m1 कोई भी हो सकता है, मैक्स टर्म और मीन टर्म कुछ भी। पॉज का होगा तो इसको हम कैपिटल M से लिख लेंगे। मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, एक क्वेश्चन लिया मैंने लास्ट ईयर के पेपर से 22-23 के, और एक लिया 21-22 से। लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन का एक्सप्रेशन गिवन है एंड मेंशन है सिंप्लीफाई एंड इंप्लीमेंट यूजिंग गेट्स। तो सबसे पहले हम इसे करते हैं। डोंट केयर का एग्जाम्पल है, इसमें मीन टर्म क्या है, 1 4 8 12 13 15, 1 4 8 12 13 15। नाउ डोंट केयर क्या है, 3 इज डोंट केयर एंड 14 इज ऑल्सो अ डोंट केयर, ठीक। नाउ अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले देखो आपको जो सबसे पहले कॉम्बिनेशन दिख रहा है, दैट इज दिस क्वाड, ठीक है। ये क्वाड के लिए क्या आ जाएगा, कॉलम सारे यूज हो गए, तो हम ये रो की वैल्यू लिखेंगे, दोनों ही 1 है, तो ये क्या होगा, ए बी, करेक्ट। नाउ अब ये वाला जो 1 है वो किसी के साथ पेयर अप नहीं हो सकता, तो हम इसको इस डोंट केयर के साथ पेयर अप करेंगे। और जब पेयर अप किया तो यहाँ से रो से क्या है, 0 0, एक ही रो यूज हो रही है, मीन्स ए बार बी बार, बिकॉज बोथ वेरिएबल इज 0। यहाँ से क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, और वो 1 किसका है, डी का, दैट्स वाई यहाँ डी। नाउ अब हमारे पास एक मीन टर्म ये बच गया और एक मीन टर्म ये बच गया। इसको कैसे करें, तो ये मीन टर्म कंबाइन होगा विद दिस, ठीक है। तो जब इसके साथ कंबाइन हुआ, ये 2 रो यूज हुई, कॉमन क्या है 1, और वो 1 किसका है, बी का, तो यहाँ आएगा बी, कॉलम यही यूज हुआ, तो यहाँ पर क्या आएगा, सी बार एंड डी बार। नाउ फॉर ये मीन टर्म किसके साथ कवर होगा, ये मीन टर्म पेयर अप होगा विद दिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 रो यूज हुई, इसमें 1 कॉमन है, 1 किसका है, ए का, तो क्या हो जाएगा, ए, कॉलम यही यूज हुआ, मीन्स सी बार डी बार, ठीक है। तो नाउ फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया, एफ इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी बार डी प्लस बी सी बार डी बार प्लस ए सी बार डी बार, डन। नाउ इसको बेसिक गेट से ही करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए लिया, बी सी एंड डी, ठीक। ए के लिए लाइन, बी के लिए लाइन, सी एंड डी, ठीक है। इनके बार भी चाहिए, तो ये हो गया ए बार, ये हो गया बी बार, यहाँ से सी बार, और ये हो गई कॉमन लाइन डी बार की, ठीक है। हाउ मेनी प्रोडक्ट ऑफ 1 2 3 4, तो हमने 4 एंड गेट लगाए, ठीक है। सारे के सारे और हो रहे हैं, मीन सबको हमने एक साथ अप्लाई किया एक और गेट को, डन। और ये क्या होगा, फंक्शन एफ। नाउ फर्स्ट में क्या है, ए बी, ए लिया कनेक्ट किया, बी लिया कनेक्ट किया, ठीक है। अब
नेक्स्ट वाले टर्म में क्या है, ए बार बी बार डी, दिस इज ए बार कनेक्ट किया, दिस इज बी बार कनेक्ट किया, ये है डी कनेक्ट किया, डन, इजी हो गया। नाउ बी सी बार डी बार, तो बी कहाँ से आएगा, बी सी बार एंड डी बार, डन। नाउ ए सी बार डी बार, ए सी बार, सॉरी ए सी बार, ये है सी बार एंड दिस इज डी बार। तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इन दिस क्वेश्चन वैल्यूज है, अब देखो यहाँ पर एफ के साथ ए बी सी डी शायद मैंने लिखा नहीं, अगर ना लिखा हो क्वेश्चन में तो आप कैसे पता करोगे, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है 15, और 15 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में तो कितने बिट्स चाहिए, 4, मीन्स 4 वेरिएबल होंगे। तो 4 वेरिएबल का के मैं बनाया, ए बी सी डी लिया, नंबरिंग कर दी, ठीक। नाउ प्लॉट करते हैं, 0 2 5 6 7 13 14 15, ठीक। नाउ डोंट केयर 8 है एंड 10 है, ठीक है। नाउ अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो देखो सिंपल है, ये 4 हमें जो बीच में दिख रहे हैं ये एक साथ कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। नाउ जब ये कंबाइन हुए, ये 2 रो यूज हुई, यहाँ से क्या कॉमन है 1, वो 1 किसका है, बी का, तो बी आ गया। ये 2 कॉलम्स यूज हुए, यहाँ क्या कॉमन है 1, वो 1 किसका है, डी का, करेक्ट। इसके लिए ये हो गई वैल्यू। नाउ अब ये देखो, ये जो 2 मीन टर्म्स है इनको कवर करना है तो हम क्या करेंगे, क्वाड बनाएंगे कॉर्नर्स के, ठीक है। अब ये क्वाड बनाए तो ये रो यूज हुई और ये रो, व्हाट इज कॉमन, 0, वो 0 किसका है, बी का, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी बार। ये 2 कॉलम यूज हुए, कॉमन क्या है 0, किसका 0 है, डी का, तो ये क्या हो जाएगा, डी बार, ठीक है। नाउ अब 2 मीन टर्म्स बचते हैं, ये दोनों, इनको कवर करने के लिए हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर भी हम बना देंगे क्वाड। अगर क्वाड की पॉसिबिलिटी है तो हमें क्वाड के साथ जाना है, तो आप चाहे तो ये क्वाड बना सकते हो या तो इसके साथ कर सकते हो, तो आप किसी के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ इसके साथ बनाया मैंने, तो क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर चारों रो यूज हो गए, कॉलम ये यूज हुआ, तो कॉलम से आ जाएगा सी डी बार, ठीक है। तो नाउ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा इसके लिए सिंप्लीफिकेशन में, एफ इज इक्वल टू बी डी प्लस बी बार डी बार प्लस सी डी बार, ठीक है। नाउ अब हमें इसे इंप्लीमेंट किससे करना है, यूजिंग नैंड। तो पहले हम बेसिक गेट से बनाते हैं, ये तो इस तरीके से बना सकते हो, और एक मैं दूसरा तरीका बता देती हूँ। जैसे 3 टर्म्स हैं तो हमने 3 एंड गेट लिए, 1 2 एंड 3, करेक्ट। नाउ अब ये सारे क्या होंगे, और गेट लिया और यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, डन। ये हो गया एफ। फर्स्ट पे क्या आ रहा है, बी एंड डी, तो ये हमने लिया बी एंड डी, करेक्ट। सेकंड पे क्या आ रहा है, बी बार डी बार, ये बी था, इसको एक नॉट गेट के थ्रू अप्लाई किया, बी बार हो गया। ये डी था, एक नॉट गेट के थ्रू अप्लाई किया, ये डी बार हो गया। लास्ट वाले में क्या है, सी डी बार, तो ये डी बार की लाइन थी, उठाई यहाँ कनेक्ट की और सी को हमने अलग से कनेक्ट किया। नाउ नैंड गेट से करना है तो डायरेक्टली इंप्लीमेंट करो, 1 2 3, 3 एंड गेट थे ना, तो 3 नैंड गेट लगाए आप, ठीक है। नाउ आउटपुट पर एक नैंड गेट लगाएं, ये फंक्शन होगा f। यहाँ पर क्या होगा, b, यहाँ पर क्या था, d। ये नॉट गेट को आपको रिप्लेस करना होगा किससे, नैंड से, ठीक है। तो आप कैसे करोगे रिप्लेस, ये हमने यूज किया नैंड का यूज करके नॉट गेट, देखो शॉर्ट कर दिया इनपुट, सेम वे यहाँ पर भी ये हमने डी को कनेक्ट किया इसके साथ, ठीक है। नाउ यही डी यहाँ अप्लाई होगा और ये सी, तो ये सर्किट हो गया। दिस इज यूजिंग बेसिक गेट एंड दिस इज यूजिंग नैंड गेट ओनली। दीज आर 2 एग्जांपल ऑफ 4 वेरिएबल के मैप विथ डोंट केयर। थैंक यू सो मच। देखो यहाँ पाई लिखा है, मीन्स दिस इज पॉज फंक्शन, तो अब इसको प्लॉट करते हैं। अब इनकी वैल्यूज 0 मीन्स यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस और दिस कैसे भी कर सकते हो, 2 पॉज है इसलिए 0 पुट करेंगे, 8 है, 9 है, 12 है, 13 है एंड 15 है। तो सिंप्लीफाई जब आप कर रहे हो तो सबसे पहले हमें क्या कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ये 4 एक साथ दिख रहे हैं, तो हमने पहला क्वाड ये बनाया। अब इस क्वाड के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 रो यूज हुई और इन दोनों रो से कॉमन क्या है 1, और वो 1 किसका है, ए का। ये पॉज का है तो ए की वैल्यू 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, ए बार। कॉलम, ये दोनों रो यूज हुए, 2 कॉलम यूज हुए, इन दोनों कॉलम में कॉमन क्या है, ये 0, ये 0 किसका है, सी का, तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो गया, क्या है 0, दैट्स वाई सी लिखेंगे, ए बार प्लस सी। नाउ अब ये 2 मीन टर्म्स कहाँ हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है। अब इसको पेयर करने के लिए देखो, इसको आप पेयर करने के 2 ऑप्शन है, आप इसको इसके साथ भी पेयर कर सकते हो और इसको इसके साथ भी, बैक टू बैक आप कर सकते हो। बट दिस मीन टर्म इज दिस मैक्स टर्म इज ऑलरेडी कवर, तो हम क्या करेंगे, इस वाले मैक्स टर्म को इसके साथ कवर करेंगे, ठीक है। नाउ अब ये जब हमने पेयर बनाया तो रो कौन सी यूज हुई, फर्स्ट वाली, और इसमें दोनों की वैल्यू क्या है 0, मीन्स ए प्लस बी,
ठीक है, ये दो कॉलम यूज हुए, कॉमन क्या है 0 और वो 0 किसका है डी का, तो लिखेंगे डी, करेक्ट। नाउ अब ये एक मैक्स टर्म बच गया तो इसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इसके साथ है, बना दिया। नाउ रो कौन सी यूज हुई, थर्ड वाली, दोनों की वैल्यू क्या है 1 1, तो यहां हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 थी। ये दो कॉलम यूज हुए, इन कॉलम में कॉमन क्या है 1 और वो 1 किसका है डी का, तो क्या हो गया प्लस डी बार। मीन्स सिंप्लीफिकेशन क्या हो गया, फर्स्ट हमने ये किया ए बार प्लस सी, दूसरा हमारा ये क्या था डी बार, ठीक है। तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस के मैप। कि अगर आपसे कहता है कि इसको बेसिक गेट से रिप्रेजेंट करो तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे वो भी मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे और के कितने टर्म है, 1 2 3, ठीक है। तो हमने 3 और टर्म्स लिए, 3 और गेट लिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। इन सबको एक साथ एंड किया है, मीन्स सबको एक साथ एंड कर दिया, ठीक है। ये फंक्शन क्या होगा y, करेक्ट। नाउ अब देखो पहले मैं इसको बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे a b d विदाउट बार है, तो हमने यहाँ a दिया, b दिया, d दिया, यहाँ लिखा a b और d। अब ये वाला टर्म a बार प्लस c बार है, मीन्स ये लिया, डॉट मीन्स कनेक्टेड है, यहाँ एक नॉट गेट लगाया और कनेक्ट कर दिया, c फोर्थ इनपुट है तो हमने यहाँ c लिख दिया। नाउ यहाँ क्या है a बार b बार d बार, ये a बार था कनेक्ट किया, ये b बार था, b था लिया नॉट गेट के थ्रू यहाँ कनेक्ट किया, ये d था नॉट गेट के थ्रू यहाँ कनेक्ट किया। तो ये सेम सर्किट पहले हमने सिंप्लीफाई किया, फिर यूजिंग बेसिक गेट्स रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ अगर कहता है कि इसको यूजिंग नॉर रिप्रेजेंट करो तो उस केस में कैसे करोगे आप, मैं आपको डायरेक्ट कन्वर्ट करना बता देता हूँ। आपको जितने गेट्स लगे ना उतने नॉर गेट लगा लो। पहला नॉर गेट, अगर आपको जानना है कि ये कैसे होता है तो मैंने उसका अलग से सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखा है, यू कैन वॉच दैट, आई विल प्रोवाइड द लिंक अगर आप कहोगे तो। जितने गेट्स है ना उसको मैंने रिप्लेस किया नॉर गेट से, डन। यहाँ हो गया y, करेक्ट। ये और थे तो ये इजी हो गया। यहाँ क्या था a से कनेक्ट किया, b से कनेक्ट किया, d से कनेक्ट किया। अब यहाँ नॉट गेट लगा था ना, तो ये नॉट गेट भी नॉर का होना चाहिए। हमने यहाँ पर नॉट गेट यूज किया यूजिंग नॉर, कनेक्ट हो गया, यहाँ पे c लगा दिया, ठीक, डन हो गया। सेम वे यहाँ दो नॉट गेट लग रहे हैं, एक b के साथ, b को लिया नॉट यूज किया यूजिंग नॉर, d को लिया नॉट यूज किया यूजिंग नॉर, डन। तो दिस इज द सर्किट यूजिंग नॉर गेट ओनली। ये हमारा बेसिक गेट से अगर पूछता है, सिर्फ नॉर से पूछता है उस केस में। नाउ वन एग्जांपल ऑफ पॉज फंक्शन विथ डोंट केयर, ठीक है। तो इसको प्लॉट करते हैं, मैंने के मैप बना लिया। नाउ वैल्यूज प्लॉट करते हैं, 3 मीन्स 0, पॉज है तो हम क्या पुट करेंगे 0 0, 5 के लिए भी 0, 7 के लिए भी 0, देन क्या है 9 13 14 एंड 15। नाउ डोंट केयर कहाँ है, 0 पर, 2 के लिए है, 8 के लिए है। अब देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक जो सेंटर में क्वाड है उससे बना दोगे, बट यहाँ पर वो गलत हो जाएगा, बिकॉज ये देखो अगर ये वाला 0 है, इसको अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप पेयर अप करोगे किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। अदरवाइज इस वाले 0 को आप किसके साथ पेयर अप करोगे, इसके साथ, इस 0 को आप किसके साथ पेयर अप करोगे, इसके साथ, और इस 0 को आप पेयर अप करोगे इसके साथ। नाउ सेंटर के ऑल मैक्सटर्म जो है वो कवर हो गए इन बाहर वालों के साथ, तो हमें एक सेंटर में क्वाड बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज किसी भी के मैप को बनाने में हमारा मेन क्या होता है, अगर हम पॉज के फंक्शन देख रहे हैं तो हमें सारे के सारे मैक्सटर्म कवर होने चाहिए, ठीक है। वहां क्वाड नहीं बनेगा सेंटर में। नाउ फॉर दिस क्या आएगी वैल्यू, रो से a एंड b बोथ की वैल्यू क्या है 1 1, मीन्स a बार प्लस b बार, इन दोनों कॉलम से 1 इज कॉमन, दैट इज फॉर c बार हो गया। नाउ फॉर दिस पेयर यहां से क्या कॉमन है 1, वो 1 किसका है a का, दैट्स वाई a बार, ये रो यूज हुई, c की वैल्यू 0 है, d की वैल्यू 1 है, मींस c इज यहाँ c, यहाँ d बार, जो 1 होगा वो बार के साथ, जो 0 होगा वो विदाउट बार। नाउ फॉर दिस ये रो यूज हो रही है तो a प्लस b बार, इन दोनों कॉलम से 0 कॉमन है, वो किसका है c का, ठीक है। नाउ फॉर दिस ये दोनों रो से 0 कॉमन है, वो किसका है a का, ये कॉलम यूज हुआ प्लस c बार प्लस डी बार, मीन्स इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो गया, f इज इक्वल टू a प्लस सी बार प्लस डी बार, यहाँ a बार प्लस b बार प्लस c बार, दिस टर्म a बार प्लस c प्लस d बार, और लास्ट वाला दिस वन a प्लस b बार प्लस c। प्लीज रिमेंबर सेंटर वाला नहीं लेना है बिकॉज ऑल आर कवर्ड। नाउ अब इसको क्या करना है, रियलाइज करना है यूजिंग नॉर गेट। a नॉर गेट से बनाना है तो यहाँ नॉट गेट भी क्या होगा यूजिंग नॉर, a बार हो गया
हाउ मेनी सम टर्म्स 1 2 3 4 मींस यहाँ 4 नॉर गेट लगेंगे, ठीक है। लास्ट में जब इनका सबका प्रोडक्ट हो रहा है मींस 1 मोर नॉर गेट, मैं डायरेक्टली बता रही हूं, ठीक है। ये आउटपुट एफ होगी। नाउ बस कनेक्शन करने हैं हमें। फर्स्ट के लिए है ए सी बार डी बार, सेकेंड के लिए है ए बार बी बार सी बार, थर्ड के लिए ए बार सी डी बार, लास्ट के लिए ए बी बार एंड सी, दैट्स इट, ठीक है। नाउ 5 वेरिएबल के मैप। 5 वेरिएबल के मैप आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट ईयर पेपर ऑफ फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इसमें मैंने 2 तरीके से आपको के मैप दिख रहे हैं, तो मैं दोनों तरीके से सॉल्व कराऊंगी, बिकॉज कुछ बच्चे इस तरीके से सॉल्व करते हैं, कुछ ज्वाइंट वाला करते हैं, बट उनका कॉन्सेप्ट बता दो उनको, चाहे आप इस मेथड से सॉल्व करो, आप चाहे कंबाइन वाले से करो, आंसर शुड बी सेम, क्योंकि के मैप सिंप्लीफिकेशन है ना, मेथड डिफरेंट हो सकते हैं बट सोल्यूशन तो सेम ही होगा। आपने अगर ये वाला करना है तो आप ये वाला ध्यान करना, इसे वाला स्किप करना, इफ आप ये वाला यूज करते हो तो इसको स्किप करोगे और आप इसे देखोगे, ठीक है। तो नाउ सबसे पहले हम 2 वाला करते हैं। तो इसके केस में क्या होता है, फर्स्ट के मैप होता है फॉर दो मीन टर्म्स जिसके लिए a की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर a की वैल्यू 1 होती है, तो ये 0 to 15 होते हैं, ये 16 to 31 होते हैं। तो नाउ प्लॉट करते हैं, 0 गिवन है, 1 गिवन है, 2 गिवन है, देन 4 है, 5 है, 6 है, देन 10 है, 13 है, 14 है, 14 तक प्लॉट हो गया। नाउ 15 ऑनवर्ड्स इसमें प्लॉट होता है, तो फर्स्ट है 18, देन 21, 22, 24, 26, 29 एंड 30। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सबसे पहले एक ये 4 दोनों सेम प्लेसेस पर हैं, मींस ये 4 क्वाड और ये क्वाड दोनों सेम प्लेसेस पे है, दैट्स वाई ये दोनों क्वाड कंबाइन होके क्या बनाएंगे, एक ऑक्टेट। और इस ऑक्टेट की वैल्यू क्या होगी, दोनों के मैप यूज हो गए, इसलिए ए की वैल्यू तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, वो 1 हो गया। नाउ रो भी सारी यूज हो गई, तो हम रो से भी कुछ नहीं लिखेंगे। अब बचा क्या, कॉलम, एक ही कॉलम यूज हो रहा है जिसकी वैल्यू क्या है 1 0, 1 किसके लिए है डी के लिए, तो डी हो गया, 0 किसके लिए है ई के लिए, तो ई बार हो गया, ठीक है। नाउ अब यहां पर देखो, एक आपको क्वाड यहां दिख रहा है फर्स्ट वाले के मैप में, अब ये फर्स्ट के मैप में है तो ऑटोमेटिकली यहां हमें ए बार यूज करना पड़ेगा, बिकॉज ये फर्स्ट के मैप का क्वाड है और यहां ए की वैल्यू 0 है। डन। नाउ ये दोनों रो यूज हुई, यहां से कॉमन क्या है 0, और वो 0 किसका है बी का, दैट्स वाई बी रो। ये दोनों कॉलम यूज हुए, इन दोनों कॉलम से 0 कॉमन है, वो 0 किसका है डी का, दैट्स वाई डी बार, ठीक है। नाउ अब यहां एक मीन टर्म बच गया, अब इसको हम यहां पेयर करें। अब हमने सेम पोजीशन पे जाके देखा, यहां पर सेकंड रो में सेम पोजीशन पे 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, मींस ये पेयर दोनों कंबाइन होके क्या बनाएंगे, एक क्वाड। और इस क्वाड के लिए वैल्यू क्या होगी, अगेन दोनों मैप यूज हो गए, इसलिए ए तो गया, रो से क्या आएगा 1 कॉमन है, वो किसका है सी का, कॉलम दोनों के लिए सेम यूज हुआ 0 1, 0 किसकी वैल्यू है डी की, दैट्स वाई डी बार, और ई की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, तो ई हो गया। नाउ इस के मैप के सारे मीन टर्म्स कवर। नाउ इन दिस के मैप सिंगल मीन टर्म इज लेफ्ट, तो देखो यहां इसके अपोजिट में तो कुछ नहीं है, तो ये इसी ग्रुप से कंबाइन, इसी के मैप में पेयर अप होगा, किसके साथ, बैक टू बैक, ये और ये बैक टू बैक पेयर अप हुए, तो इससे क्या आई वैल्यू, इस के मैप का था तो ए की वैल्यू 1 थी, ए आया, रो कौन सी यूज हुई, सिंगल रो, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 0, दैट्स बाई बी सी बार, ये दोनों कॉलम यूज हुए, यहां कॉमन क्या है 0, वो किसका है ई का, दैट्स बाई ई बार, मींस सिंप्लीफिकेशन क्या हो गया, डी ई बार प्लस ए बार बी बार डी बार प्लस सी डी बार ई प्लस ए बी सी बार ई बार। इस मेथड से करके बता देती हूँ, और आंसर हमारा सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है मींस गलत है। नाउ अब यहां पर देखो, इधर हमारे 5 वेरिएबल है तो 32 सेल्स होंगे। डन। 2 वेरिएबल को हमने इस एक्सेस पे लिया, ए बी को, मींस यहां पर ए बी की वैल्यू 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। 3 वेरिएबल यहाँ है हमारे सी डी ई, तो देखो सी की वैल्यू स्टार्टिंग के 4 कॉलम्स के लिए क्या रहेगी 0, मैं आपको ये याद करने का तरीका बता रही हूँ। डी की वैल्यू 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। नाउ ये लास्ट के 4 के लिए सी की वैल्यू 1 रहेगी, सी की वैल्यू 1 फॉर ऑल 4 कॉलम्स। डन। अब जो डी की वैल्यू है यहाँ 0 0 से स्टार्ट हुई थी ना, इधर बैक से स्टार्ट होगी, क्या होगी 0 0 0 1 1 1 1 0। तो ये याद करने का तरीका है कि आप ऐसे याद कर लोगे, समझ में आया। इधर डी की वैल्यू
0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, नाउ आप प्लॉटिंग देखो, इस रो में ए बी की वैल्यू 0 है, तो ये कॉम्बिनेशन देखो, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 3 2, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 6। ठीक है, नाउ दिस इज 0 1, तो ये क्या हो गया, बी की वैल्यू हाई है, मीन्स ये क्या होगा 8 9 10 11, ये है 11। नाउ इधर से 12 13 14 15। नाउ 1 और 4 0, 1 के आगे कितने हैं 0, 4 0, मीन्स दिस इज 16, तो ये क्या होगा 17, ये होगा 18, ये होगा 19, यहाँ पर क्या होगा 20 21 22 23। नाउ यहाँ क्या है 1 1, मीन्स ये क्या हो गया 1 1, तो ये क्या है 24, मीन्स दिस इज 24 25 26 27, यहाँ पर 28 29 30 एंड 31। अब हम इसको प्लॉट करते हैं, तो सबसे पहले क्या है 0, देन 1, देन 2, देन 4 5 6, करेक्ट। नाउ 6 के बाद क्या है 10, 10 कहाँ है 10, फिर क्या है 13 13, देन है 14 14 हो गया, देन है 18 18 हो गया, फिर है 21 21 हो गया, देन 22 22 प्लॉट कर दिया। नाउ 24 24 कहाँ है, यहाँ 24 24 के बाद 26 26 के बाद है 29 29 के बाद है 30, बस दैट्स इट। अब देखो, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो इसको आप याद रखना, इसके ऊपर हम फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम फोल्ड कर सकते हैं, जैसे हम पेपर को फोल्ड कर सकते हैं ना, वैसे। ठीक है, नाउ यहाँ पे याद रखना कि इट कैन बी फोल्डेड। अब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे, पहला कॉम्बिनेशन देखो ये बन रहा है, ये एक साथ है, अगर हम इनको फोल्ड करें ना तो एक के ऊपर एक आ जाएंगे, तो ये हमारा पहला ऑक्टेट बना। ये ऑक्टेट से वैल्यू क्या आएगी, रो सारी यूज हो गई, कॉलम ये दोनों यूज हुए। अब इन दोनों कॉलम में कॉमन क्या है 1 0 1 0, सी 0 यहाँ 0 था, यहाँ 1 था, डी की वैल्यू यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 0 0, तो डी ई की वैल्यू क्या आ रही है 1 0, तो यहाँ क्या आएगा डी ई बार, सेम है देखो। ठीक है, नाउ अब यहाँ देखो ये 4 का क्वाड बनेगा। ठीक है, इस क्वाड के लिए क्या आ जाएगा, चारों रो यूज हो गई, तो सिर्फ हमें कॉलम से मतलब है, और कॉलम में सी डी ई की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 1 मीन्स सी, डी की वैल्यू 0 मीन्स डी बार, और ई की वैल्यू 1 मीन्स ई, करेक्ट। ये देखो डन। नाउ ये दोनों अपोजिट में, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, इन दोनों को अगर हम फोल्ड करें, बीच से यहाँ से फोल्ड करें, तो ये इसके ऊपर होगा ना, मीन्स ये पेयर बनेंगे, ये क्वाड बनाएंगे दोनों पेयर मिलके। ये अब यहाँ पर रो क्या यूज हुई, फर्स्ट वाली, और इसके लिए ए बी की वैल्यू क्या है 0 0, मीन्स यहाँ क्या आएगा ए बार बी बार। नाउ कॉलम्स कौन से यूज हुए, ये 2। ठीक है, तो यहाँ देखो इन दोनों कॉलम में व्हाट इज कॉमन, दोनों 0 कॉमन है, इन दोनों कॉलम में क्या कॉमन है 1 0। अब देखो पहले वाले 2 कॉलम्स में 0 0 कॉमन था, और लास्ट के 2 कॉलम्स में 1 0 कॉमन था। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 0, ये किसका है, ये सी का था, ये डी का था, क्या कॉमन है डी का 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी बार। ठीक है, नाउ यू कैन चेक दिस वन। नाउ अब यहाँ बच गया एक मीन टर्म। ठीक है, तो ये जो मीन टर्म है ये देखो इस वाले कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, तो अब इस कॉम्बिनेशन में है, या तो यहाँ है तो ये किसके साथ पेयर अप हो सकता है, इसके साथ। अगर यहाँ 28 पर होता कुछ, बट यहाँ तो कुछ है नहीं, तो अब ये किसके साथ होगा, हम फर्स्ट वाली 4 रो को, 4 कॉलम्स को देखेंगे, और ये इसके साथ पेयर अप होगा। जब इसके साथ ये पेयर अप हुआ, तो यहां से क्या है वैल्यू ए बी, कॉलम कौन से यूज हुए, फर्स्ट एंड लास्ट। यहां से क्या कॉमन है, फर्स्ट 0 एंड लास्ट 0, फर्स्ट 0 एंड लास्ट 0। ठीक है, ये 0 किसका है सी का, तो सी बार, लास्ट वाला 0 किसका है ई का, तो ई बार। तो नाउ यू कैन चेक आंसर सेम, मींस यहां पर भी हमें वही 4 टर्म मिले, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया डी। आंसर दोनों ही सेम होते हैं, मैथड भले ही डिफरेंट हो। 5 वेरिएबल है, ए लिया, ए बार इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, तो ये हो गया दिस लाइन फॉर ए बार बी। नाउ हाउ मेनी प्रोडक्ट टर्म्स, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, इन सबको एक साथ और किया गया है, मीन चारों की आउटपुट को हमने अप्लाई किया 1 और गेट पर, दिस इज एफ। ठीक है, नाउ कनेक्शन कर देते हैं। फर्स्ट के लिए क्या है डी ई बार, डी हमें कहां से मिलेगा, दिस लाइन फॉर डी ई बार, डन। ये सी, देन है डी बार, देन है ई, डन। यहां पर क्या है ए बार बी बार डी बार, ए बार बी बार एंड डी बार, करेक्ट। लास्ट में क्या है ए बी, पहले हमने लिया ए, देन हमने लिया बी, फिर क्या है सी बार ई बार सी बार, और इधर से ई बार।
ठीक है, तो दिस इज कंप्लीट सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। आप चाहे ये वाला के मैप यूज करो चाहे ये, आंसर शुड बी सेम। नाउ 6 वेरिएबल के मैप मींस नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे, 2⁶ इज इक्वल टू 64। तो हम इसके लिए कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे चाहिए होंगे 4 के मैप जिसमें 16 सेल्स हो। जब 6 वेरिएबल है तो अभी हम जो प्लॉट करेंगे, ये जो 4 के मैप है उसमें सी डी ई एफ की वैल्यू सेम होगी। मींस इस एक्सेस पर हम हर के मैप में क्या लेंगे, सी डी और इधर ई एफ। करेक्ट है, ठीक है। नाउ ये वैल्यूज क्या होंगी, 0 0 0 1 1 1 1 0, इधर 0 0 0 1 1 1 1 0 फॉर ऑल। नाउ अब हमारे पास जो ए बी बचे, इसके लिए हम कैसे लेंगे, एक 2 वेरिएबल का के मैप है। ठीक है, ये जो ब्लू वाली लाइन से मैंने ड्रॉ किया, 2 वेरिएबल के मैप है मींस इसमें 2 कॉलम और 2 सेल होंगी। ठीक है, इस सेल पर हमने एक्सटर्नल सेल पर इस साइड हमने लिया ए को और इस साइड लिया बी को, तो यहाँ ए की वैल्यू 0, यहाँ 1, यहाँ बी की वैल्यू 0, यहाँ 1। मींस फॉर दिस के मैप ए बी की वैल्यू क्या हो गई, 0 0। फॉर दिस के मैप ए बी की वैल्यू क्या हो गई, 0 1। फॉर दिस के मैप ए बी is equal to 0 1 and for this a b is equal to 1 1। ठीक है, नाउ अब इनकी काउंटिंग कैसे होगी, ये तो नॉर्मल होगी 0 1 2 3 4, बिकॉज टिल 15 ए बी की वैल्यू क्या होती है, 0 0। नाउ यहाँ पर ए बी की वैल्यू क्या है, 0 1, मीन्स ये स्टार्ट होगी 16 से टिल 23, टिल 5 वेरिएबल सेम था। नाउ यहाँ ए बी की वैल्यू क्या है, 0, तो 31 पे खत्म हुई, तो ये कहां से शुरू होगी, 32 से, 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 एंड 47। नाउ यहाँ ए बी दोनों की वैल्यूज क्या है, 1 1, तो ये क्या होगा, ये फिनिश हुई 47 पर, तो ये स्टार्ट होगी 48 49 50 51 52 53 54 55 56 56 57 58 59 60 61 62 एंड 63। ठीक है, तो ये सारे मीन टर्म्स लिख लिए। नाउ प्लॉट करते हैं 0 1 2 3 डन, फिर क्या है 5 7 डन, देन है 13 15 करेक्ट, 21 23 29 31 डन, फिर है 37 मीन्स यहाँ आएंगे 37 देन 39 45, उसके बाद क्या है 53 55 61 63। ठीक है, नाउ ये हमने सारी प्लॉटिंग कर दी, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, ये एक क्वाड। ठीक है, इस क्वाड के लिए क्या आएगी वैल्यू, सिर्फ इसके मैप का है ना, इसके लिए ए बी की वैल्यू क्या है 0 0, तो यहां से क्या आ जाएगा ए बार बी बार, चारों कॉलम्स यूज हो गए, रो से ये वाली रो यूज हुई, और सी डी की वैल्यू क्या है 0 0 मीन्स सी बार डी बार। ठीक है, नाउ दिस क्वाड एंड दिस क्वाड, ठीक है, ये सेम प्लेसेस पे है, तो ये दोनों क्वाड मिलकर एक क्वाड बनाएंगे, और यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से ए बी की वैल्यू क्या थी 0 0, ए बी की वैल्यू 0 1, तो ए की वैल्यू कॉमन है जो कि है 0, तो यहाँ क्या आएगा ए बार। अब एक ही के मैप को देखो, इसको देखते हैं, दोनों रो यूज हुई, अब इस रो से कॉमन क्या है 1, वो किसका है डी का, तो यहाँ डी आएगा। ये दोनों कॉलम यूज हुए, इन दोनों कॉलम में कॉमन क्या है 1, वो किसका है एफ का, तो यहाँ क्या होगा एफ। करेक्ट, ये हो गया फर्स्ट। नाउ अब ये जो दोनों हैं ये भी सेम प्लेसेस पे हैं, तो ये दोनों भी कंबाइन होंगे, और ये दोनों कंबाइन होंगे तो एक ऑक्टेट बनेगा। अब इस ऑक्टेट के लिए ए बी की वैल्यू 0 1 1 1, क्या कॉमन है 1, वो किसका है बी का, तो फर्स्ट वेरिएबल क्या होगा बी। अब किसी एक के मैप को देखो, यहाँ देखा सी डी में क्या कॉमन है, डी की वैल्यू 1 कॉमन है, तो यहाँ क्या आएगा डी। इन दोनों कॉलम्स में क्या कॉमन है 1, और वो किसका है एफ का, तो यहाँ आएगा बी डी एफ एफ। ठीक है, नाउ अब के मैप बच गया, और इसमें 3 मीन टर्म्स है, तो देखो ये वाला जो है ये है सेम प्लेस पर, यहाँ पर ये किसके साथ कंबाइन होगा 5 7 के साथ, तो क्या होगा इन दोनों से क्या कॉमन है, ए बी की वैल्यू 0 0, यहाँ 1 0, तो बी की वैल्यू कॉमन हो गई 0, तो हमने यहाँ क्या लिखा बी बार। रो दोनों के लिए सेम यूज हुई 0 1, तो क्या आ जाएगा सी बार डी, बिकॉज सी की वैल्यू 0 है, डी की वैल्यू 1 है, ये दोनों कॉलम यूज हुए, क्या कॉमन है 1, वो 1 किसका है एफ का। करेक्ट है, नाउ सिंगल मीन टर्म्स लेफ्ट दिस वन, तो अब देखो सेम पोजीशन पर सेम पोजीशन सेम पोजीशन सेम पोजीशन, मींस इसका भी बनेगा ऑक्टेट, और ऑक्टेट बनेगा चारों
के मैप यूज हो गए, मीन्स ए बी की वैल्यू तो है नहीं। अब नाउ किसी एक के मैप को देखना है, और लेट यहाँ से हमने देखा तो यहाँ से जो कॉमन है वो क्या है 1, और वो 1 किसका है डी का, तो फर्स्ट क्या आएगा डी, ठीक है। अब ये कॉलम सब में कॉमन है सभी के में, तो कॉलम से वैल्यू क्या आ रही है 0 1, और वो किसकी है ई एफ की, तो यहाँ क्या होगा ई बार और एफ, ठीक है। मीन्स लास्ट टर्म क्या होगा, बी बार नहीं होगा, डी ई बार एफ होगा। ये ऑक्टेट बन एफ इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने लिखा था ए बार बी बार सी बार डी बार प्लस डी ई बार एफ प्लस ए बार डी एफ प्लस बी डी एफ प्लस लास्ट वन दिस वन बी बार सी बार डी एफ, ठीक है। तो बहुत केयरफुली आपको ध्यान से बनाना है, सेम प्लेसेस पर अगर वैल्यूज होंगी तो दे कैन बी कंबाइंड, ठीक है। थैंक यू सो मच। स्टिल यू हैव एनी डाउट और यू हैव एनी अदर क्वेश्चन जिसका आप सोल्यूशन मुझसे चाहते हो, देन प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।